और इस वीडियो में हम भाई दूज की कथा सुना रहे हैं, वो सुनिए। इस कथा को भाई दूज के दिन बहनें घी का दिया जला करके और आंवले का वृक्ष पास में रख करके इस कथा को सुना जाता है। तो ये आप सुन लीजिएगा, बहुत आनंद। ये बात आपको पता ही नहीं होगा कि इस कथा को कैसे सुना जाता है। निराहार रह करके भोजन किया नहीं जाता है, तो इसमें आंवले का वृक्ष दाहिने हाथ पर रखा जाता है, घी का दिया जला करके, और फिर इस कथा को सुना जाता है। यदि यमुना मैया की फोटो है तो वो रखी जाती है। इसमें यमराज को भी इसमें वंदन प्रणाम किया जाता है। तो ये यम द्वितीया भाई दूज की कथा बड़ी अद्भुत है और मैं कर रहा हूँ शुरुआत। आप सबके लिए बहुत अद्भुत हो। ये वीडियो पुरानी नहीं है, नई वीडियो, और मैं पुष्कर से आपके बीच में भेज रहा हूँ। आप सुनिए। 7 बहनों के बीच में एक भाई। बहनें 7 थीं, भाई एक था, और भाई उम्र में 7 बहनों से छोटा था। समय आने पर यही दिन आया, यम द्वितीया का समय था, और वो सुबह से घर से निराहार होकर के चल पड़ा। सिर्फ निराहार होकर के, बिल्कुल कुछ उसने खाया पिया नहीं, और वो बहन से टीका कराने के लिए वो घर से निकल। कथा बड़ी अद्भुत आती है कि ये भुंजते दुराचारा नरके थे पतंते थे। जो बहन के घर में भोजन करने से द्रोह करता है तो उसको तो नरक ही झेलना पड़ेगा। ये ग्रंथ की बात को झूठा नहीं माना जा सकता। तो वह गया सबसे पहले वह बड़ी बहन के यहाँ पर, तो उसने वहाँ तिलक कराया, भोजन किया। फिर वहाँ से वो दूसरी बहन के यहाँ चला, फिर वो वहाँ से तीसरी बहन के यहाँ चला। सबसे लास्ट में वह छोटी बहन के यहाँ पर भाई दूज का समय था। बहन निराहार थी, पानी तक नहीं पिया, भाई का इंतजार कर रही थी। इतने में उसका भाई आया तो उस बिटिया के ससुर ने कहा, बहू तेरा भाई आया। उसको तो बड़ी खुशी थी, छत पर चढ़ करके इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। दौड़ कर नीचे उतरी, रपट गई, फिसल गई, घुटने छिल गए, लेकिन तो भी उसने कष्ट का एहसास नहीं किया। भाई के गले से वह मिली। तत्पश्चात उसने एक विधि पूर्वक तिलक किया, पटा बिछाया। पटे के सामने उसने चतुर्मुखा दिया जलाया। एक दिया उसकी थाली में जल रहा था, और उसने उसमें कुमकुम, रोली, और उसने उसमें हल्दी, दही की छटाक, और उसमें थोड़ा उसने जल डाल करके और भाई के भाल के ऊपर तिलक की। तिलक करने के तत्पश्चात उसने भाई को भोजन कराया। उसके बाद में फिर उसने भोजन, फिर वो कहने लगा, माता पिता घर में वृद्ध हैं, अकेले हैं, इसलिए बहन मैं जाना। बहन की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया सुबह चले जाना। तो उसने अपने भाई को रोक लिया। सुबह वो जल्दी जगी। पहले आटा तो चकिया पर ही पीसा जाता था, उसने ताजी आटा पीसा, आटे को भूना। सुन नहीं रहे? आटे को भूना, फिर उसने उसके लड्डू बनाए। ये कथा है भाई दूज की कथा, तो आपको सुनाई जा रही है। लड्डू उसने बनाए और कहा, भैया ये लड्डू, पहले तो उसने कहा कि तू बैठ करके खा ले, तो उसने कहा कि बहन जल्दी मुझे जाना है, इसलिए मैं रास्ते में खा लूँगा। तो उसने वो टिफिन बना करके वो लड्डुओं का वो दे दिया और कहा कि रास्ते में जब वह चला तो दोपहर का जो समय था, तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उन लड्डुओं को खाने की बस तैयारी में ही था। पानी नहीं था, तो इधर उधर वो जल की व्यवस्था देख रहा था। इतने में क्या हुआ, आंगन में एक स्वान बैठा था इस बहन के आंगन में। तो जो उसमें से कुछ लड्डू बचे थे, उसमें से उसने एक लड्डू फोड़ा और वो स्वान के कुत्ते के सामने उसने डाला। कुत्ते ने, पंडित जी, जैसे उस लड्डू को खाया तो शीघ्र ही कुत्ते की मौत हो गई। बहन तो घबरा गई, डर गई, भयभीत हो गई कि हुआ क्या। तो उसने देखा, चाकी का पट्टा उठा के देखा जिसमें एक सांप आटे के संग पिस गया। तो उस जहर के द्वारा वो कुत्ते की तो मौत हो गई। उसकी तो आंखें भर आई कि मेरा भाई आज नहीं बचा होगा। वो जैसी थी वैसे ही दौड़ पड़ी और चिल्लाती हुई जा रही थी कि भैया भैया भैया। भाई के हाथ में लड्डू बस लगाई था। देखो, ये भाई दूज पर भाई के भाल के ऊपर तिलक करने का ये प्रभाव है। ये शास्त्रों की बात गलत नहीं हो सकती। जो बहन भाई के भाल पर तिलक करती है, प्राण उसके कैसे बचते हैं। तो उसके हाथ में लड्डू और बस वो मुंह में डालने वाला था, इतने में दौड़ करके वो गिरी और उसने लड्डू उसको छीन लिया और कहा, भैया ऐसे ऐसे गलती हुई है, मुझसे चकिया चलाते समय एक सांप पिस गया, इसमें विष है, इसमें जहर है, ये तू ना खा। और उसने उन लड्डुओं को लेकर के जमीन में, धरती में उसमें गाड़ दिया, क्योंकि मैं इसको कहीं सरोवर पानी में डालूंगी तो पानी विषैला हो जाएगा और जीव जंतु मर जाएंगे। इसलिए उसको उसने उसमें गाड़ दिया। और उसके तत्पश्चात उस बहन ने कहा, भैया
तो घर के लिए चल। भाई बहुत ज्यादा परमात्मा की कृपा देखिए कि स्वयं बेमाता अपने हाथ में भोजन लेकर के आई। भोजन स्वयं बेमाता, जो अंकुर लिखती है, भाग्य लिखती है, वो बेमाता ये तिलक करने की, भाई दूज पर तिलक करने की महिमा सुनिए, वो लेकर के आई और हाथ में वो दे करके चली गई। कहा ये अपने भाई को खिला दे। तो बड़ी खुश हो गई। तो उसको कहा कि भैया तू ये भोजन कर, तब तक मैं तो तेरे लिए पानी लेकर, जल लेकर के मैं आती हूँ। तो वो जल लेकर के गई सरोवर के किनारे। तो वही बेमाता दूसरे रूम में वहां बैठी थी। तो उस बहन ने प्रणाम किया और कहा माता तुम कौन हो? उसने कहा मैं बेमाता हूँ और मैं सबका भाग्य लिखती हूँ। तो कहा अभी किसका भाग्य तू लिख रही है? उस बहन ने पूछा। कहा कि मैं तेरे भाई का भाग्य लिख रही हूँ। तो कहा क्या लिख दिया इसमें? कहा मैंने लिख दिया कि 3 प्रकार से तेरे भाई की मृत्यु होने के कुयोग बने। कहा वो कैसे? कहा पहली बार तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, बहन लड्डू बनाएगी, सांप के जहर के द्वारा मृत्यु का इसका कुयोग है। कहा दूसरी बार जिस समय ये दूल्हा बन करके जाएगा ससुराल तो माथा टकराएगा ऊपर के दरवाजे में, तो गिरते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि वहां से भी बच गया तो जिस समय मंडप के नीचे बैठा होगा उस समय एक सिंह आकर इसको उठा करके चला जाएगा, इसके चिथड़े चिथड़े कर देगा। बहन की आंख में आंसू आ गए। उसी समय जल लेकर के आई। भाई ने भोजन किया, इसने जल पिलाया। कुछ ही दिनों के बाद में उसके भाई की शादी थी। भाई की शादी थी कुछ ही समय के बाद में, तो कुछ ही दिनों के ही बाद में शादी थी। तो उसने कहा कि भैया मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे तेरे संग। उसने बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी, वो गई। पहले की प्रथा ऐसी थी कि बहनें या कोई भी नारी बारात में नहीं जाती थी, लेकिन जब भाई की बारात जा रही थी तो इसने अटैक की। इसने कहा नहीं मुझे जाना है, बहुत रोई और आखिर में लोग उसको बारात में बेमाता ने उसको। लेकिन जिस समय वो दरवाजे पर पहुंची और उसी समय इसने देखा कि ऊपर दरवाजा, तो इसने जाकर के उसकी सास को कहा कि मेरा भैया दरवाजे पर आवे उससे पहले उसके माथे के ऊपर तिलक करके और तुम आरती उतार दी। कहा गया है दरवाजा इतना छोटा था, जैसे ही उसके भाल के ऊपर तिलक किया, आरती उतारी, दरवाजे की तो हाइट ऊंचाई बढ़ गई। और कहा गया है तब से लेकर के आज तक यमराज आया, दरवाजे की पूजा हुई, वापस चला गया। तब से लेकर के आज तक दूल्हा पहुंचता है दरवाजे पर तो आज भी दरवाजा लिया जाता है। मालूम है इसलिए लिया जाता है। तत्पश्चात दूसरी बार मौत के कुयोग खत्म हो गए। उसके तत्पश्चात जब मंडप में बैठा हुआ था तो उसी समय सिंह आया और जैसे ही सिंह आया तो उसी समय से देवी ने माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का आह्वान किया। दुर्गा माँ प्रकट हो गई मंडप के नीचे। सिंह माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करता हुआ वहां से चला गया। 3 जगह पर इस बहन ने अपने भाई के प्राणों को बचाए। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा, जो भाई लोग बहनों का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, इन बहनों के सम्मान में आपका आयुष्य पा हुआ है। ये भाई दूज की कथा मैंने आपके बीच में रखी है। बहनों के ऋण से कभी आप ऋण नहीं हो सकते। बहन भाई के भाल के ऊपर तिलक करती है, इससे भाई की समृद्धि बढ़ती है, भाई का ओज तेज बढ़ता है और भाई के प्राणों की रक्षा होती है। यह हमने आपको भाई दूज की कथा सुनाई और आपको बिल्कुल ठीक लगी होगी। मेरी सभी बहनें इस कथा को आगे के लिए बढ़ाएं, इसलिए बढ़ाएं कि इस कथा के सुनने से भाई की उम्र बढ़ेगी और बहन की मांग का सिंदूर भी शाश्वत होगा। इसमें बहन और भाई का स्नेह छिपा हुआ है, लाड़ प्यार छिपा हुआ है। भाई दूज की सभी बहनों को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सुहाग को शाश्वत रखे। हम लोग तो भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, धरती की जितनी भी बहनें हैं वो हमें आशीर्वाद दें कि एक लंबी उम्र जीते हुए हम अच्छे अच्छे काम, बढ़िया बढ़िया काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे जरूर भेजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आपका निमंत्रण गोपाष्टमी पर वृंदावन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। हम और आप मिलकर के गौ माता का पूजन करेंगे।